हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज से मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन सब्जेक्ट के जीटीयू एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। चैप्टर वाइज एक चैप्टर लूंगा और उसके जितने भी प्रॉब्लम्स है जीटीयू के वो मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। बाद में दूसरा चैप्टर लेंगे और वैसे करके सभी प्रॉब्लम्स जीटीयू के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और वही प्रॉब्लम आप डायमेंशनली खुद ड्रॉ करके सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम से। ये प्रॉब्लम आप देखें तो 18 जून 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का मीन्स समर 2019 वाली एग्जाम का क्वेश्चन है और ये स्केल का प्रॉब्लम है। स्केल में प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार दिया है। ड्रॉ अ डायगोनल स्केल ऑफ RF 1:5 showing decimeters, centimeters and millimeters and long enough to measure up to 8 decimeters. Show a distance of 5.35 मीटर और वेटेज है 3 मार्क्स। तो यहां हमें 3 यूनिट या 3 डायमेंशंस दिखाने हैं। एक है डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये 3 डायमेंशंस हम दिखाने वाले हैं। अभी यहां देखें तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर 1 dm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये 10 के मल्टीपल में है। अभी जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया है, लेट मी टेक वन पेन। रिप्रेजेंटेटिव जो फ्रैक्शन दिया है वो है 1:5। तो मैं पहले वो लिख देता हूं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/5, 1:5। शोइंग डेसीमीटर 3 डायमेंशंस एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 8 डेसीमीटर्स। मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर करने वाला है? मैक्सिमम लेंथ वो लिख देते हैं, मैक्सिमम लेंथ विच इज टू बी मेजर्ड इज इक्वल टू 8 dm, 8 डेसीमीटर। शो डिस्टेंस ऑफ 5.35 मीटर। हमें ये डायमेंशन उस पर शो करना है 5.35 मीटर। ठीक है, अभी करेंगे क्या? सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल, ALOS, एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। और उसके लिए हमारा इक्वेशन है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ, तो मैक्सिमम लेंथ जो स्केल से मेजर करनी है वो 8 डेसीमीटर है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है 1/5, मैक्सिमम लेंथ है 8 डेसीमीटर। लेकिन डेसीमीटर को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 5 2 10, तो 2 यहां आएगा। 8 इंटू 2 16, लेकिन उसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। कहने का मतलब मेरा जो स्केल मैं प्रिपेयर करने वाला हूं उसकी लेंथ होगी 16 सेंटीमीटर और उस पर हमें 3 डायमेंशंस दिखाने हैं। तो आप ध्यान क्या रखेंगे? सबसे पहले जो स्केल की लेंथ होनी चाहिए वो 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखिए, मैं 16 सेंटीमीटर वाली लेंथ ले रहा हूं इस तरह से। ये 16 सेंटीमीटर मीन्स 2 से लेके 18 तक। ये लेंथ हो गई और उसकी जो विड्थ है वो विड्थ के लिए हमें अपना ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि 10 के मल्टीपल में है। तो विड्थ ऐसे चुनो जिसका डायमेंशन 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो मैं ले रहा हूं इसकी विड्थ 40 mm, 40 mm। तो 4 10 40, तो मैंने 40 mm की लेंथ विड्थ ले ली और इसकी लेंथ तो हमने पहले से सिलेक्ट कर रखी है 16 सेंटीमीटर। तो लेंथ और विड्थ दोनों डिसाइड हो गए।
इसको मैं, क्योंकि ये डायगोनल स्केल है तो विड्थ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो ये विड्थ और लेंथ डिसाइड हो गई। अगर लिखना है तो ये विड्थ जो लेंथ है वो है 16 सेंटीमीटर, आपको याद रहे इसलिए, और ये है 4 सेंटीमीटर जो विड्थ मैंने ली है वो। अभी जो लेंथ है उसको मैं, क्योंकि मैक्सिमम डायमेंशन हमें मेजर करना है 8 डेसीमीटर, तो मैं 8 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। तो 8 डिविजन्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो एक डिवीजन होगा हमारा 2 सेंटीमीटर का, 2, 4, 6, 8, देन 10, 12, 14 एंड 16। तो वैसे मैं इसको 8 डिविजन्स में डिवाइड कर रहा हूं। ये पहला डिवीजन, फिर सेकेंड पार्ट, वैसे ये थर्ड पार्ट बनेगा। एक लाइन यहां वर्टिकल आएगी, फिर ये लाइन बनेगी, इस लाइन, और एक लाइन यहां बनेगी। अभी 8 डेसीमीटर है तो यहां 0, ये 1 डेसीमीटर हुआ, ये दूसरा डेसीमीटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। ये तो प्लेन स्केल जैसा है, लेकिन हमें जो अटेंशन देना है वो ये स्केल पर लेना है। अभी ये आपका जो स्केल है 40 mm, तो उसको भी मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो 4 mm का एक पार्ट बनेगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। तो वैसे हम 4 mm लेके ऐसे डिवाइड कर देंगे लाइन को। आप डायमेंशनली ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये पार्ट है 0, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और अभी जो ये सेकेंडरी डायमेंशन बचा 0 to 0 के बीच में, उसके हम 10 पार्ट बनाएंगे। एक्चुअल लेंथ है मेरी 2 सेंटीमीटर, मीन्स 20 mm। तो 20 mm के हम 10 डिवीजन करेंगे। तो 10 डिवीजन मीन्स मैं पहले यहां कर देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और वैसे 10 डिवीजन यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और नंबरिंग जो करेंगे 0 है तो ये होगा 1, ये 2, 3, लास्ट में आएगा 10। वैसे यहां भी 1, 2, 3, 4, वैसे लास्ट 10। तो वैसे नंबरिंग तो ये सेम होगी, 0 to 10, 0 to 10। लेकिन हमें याद ये रखना है कि यहां जो लाइन ज्वाइन करेंगे वो ये 0 to 0 नहीं ज्वाइन करेंगे, 0 to 1। यहां 0 और इसका नंबर आएगा 1, तो डायगोनली ये लाइन ज्वाइन करेंगे। ये याद आपको रखना है, यहां का 0 नंबर और यहां 1। तो वैसे सभी लाइंस हम ज्वाइन कर देंगे। 1 is joined with 2, 2 is joined with 3, 3 is joined with 4, then 4 is joined with 5, 5 का कनेक्शन हुआ 6 से, 6 is joined with 7, 7 is joined with 8, 8 is joined with 9 and 9 is joined with 0। तो ऐसे डायगोनल स्केल तैयार हो जाएगा। और अभी जो डायमेंशन हमें शो करना है वो कितना है, 5.35। तो 5 तो ये पहला प्राइमरी डायमेंशन, 35 मीन्स 5.35 को अगर मुझे बाइफर्केट करना है तो 5 प्लस 0.30 प्लस 0.05। तो ये प्राइमरी डायमेंशन, ये सेकेंडरी और ये थर्ड। तो प्राइमरी तो 5 मिल गया, सेकेंडरी के लिए मुझे
थर्ड वाली जो लाइन है ये 1 2 3, तो 3 वाली लाइन पर मैं आगे बढ़ने वाला हूं और वहां जहां 5 है तो देखिए ये 3 वाली लाइन 1 2 3 4 और 5, तो ये पॉइंट मुझे मिला, दिस पॉइंट, और उस पॉइंट से मैं वर्टिकल लाइन बनाने वाला हूं। वैसे दिस इज वर्टिकल लाइन और ये 5 था, वहां से वर्टिकल लाइन, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 5.35, तो ये जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर 5.35 डेसीमीटर डीएम। ये 5.35 डेसीमीटर, दिस इज अवर आंसर। और वो कैसे मिला? प्राइमरी स्केल, सेकेंडरी स्केल और डायगोनल मींस वर्टिकली थर्ड स्केल। तो हमें जब इसकी विड्थ लेते हैं तो वो 10 के मल्टीपल में लेनी चाहिए और डायगोनली सभी नंबर्स को ज्वाइन करना चाहिए, तो हमें बाकी का आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए प्रॉब्लम के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।